3 से 4 स्पून। इसको थोड़ा सा इससे नीचे कीजिए, उसको दिख नहीं रहा है। प्याज। तो रजिस्टर है नहीं घर में आपसे। हाँ, अब दिख रहा है आपको? क्या नाम है आपका? मैम दिव्यांशी। दिव्यांशी। अब दिख रहा है दिव्यांशी आपको? यस मैम। ओके। नहीं ठीक। देखिए, हम मैदा से बना रहे हैं वनीला स्पॉन्ज। ठीक है। जो घर की बनी चीजें हैं हमारे पास, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उससे हम बनाएंगे। सबसे पहले उससे हम सीखेंगे। फिर उसके बाद मार्केट में एक तरह का पाउडर मिलता है जिसको हम प्रीमिक्स पाउडर बोलते हैं। उससे कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी, पहले स्क्रैच से। एक मैं आपको वजन से बताती हूँ, एक आपको मेजरमेंट से बताती हूँ। ठीक है। देखिए, ये हमारा कप है। ये हमारा कप है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ठीक है। इसको 1 कप बोला जाता है। ये 2/3 कप है। ये हमारा हाफ कप है। और ये हमारा 1/4 कप है। ठीक है। अब आते हैं स्पून की तरफ। इसको बोला जाता है 1 TBSP। और ये है ½ TSP। इससे एक बड़ा होगा, ये है 1 TSP। ठीक है, ये 1 TSP, ये ½ TSP। ये 1 टेबल स्पून है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल स्पून। आपके सब मेजरमेंट में 1 टेबल लिखा होगा, कौन कितना है। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये 1 टेबल स्पून है। ये 1 टी स्पून है। एंड ये ½ टी स्पून है। तो जिसमें हम बेकिंग सोडा, इसमें बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे, तो इसका ये दो जिसका काम है। ठीक है। इससे इससे यूज करना है आपको। मैदा लेंगे हम, इससे 1 कप। ओके। शुगर लेंगे हम, इससे ½ कप। और ऑयल लेंगे हम 1/4। ठीक है, इसका मेरा कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम मैदा लेते हैं। हम्म, लाना पड़ेगा। हमने ले लिया 1 कप। ये मैदा। लेकिन अब इसको पूरा ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वल करेंगे। आपने ऐसे इसको टैप कर दिया। मेजरमेंट परफेक्ट लेना है। ठीक है, ये इक्वल है। अब जो भी एक्स्ट्रा है इसको एक्स्ट्रा कर ले लिया। अब आते हैं पाउडर शुगर। घर पे चीनी है तो पीस लीजिए, मार्केट में भी मिलता है, पर घर के से पीस लीजिए। लेते हैं इसे हम ½ कप। ठीक है, ये ½ कप है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इससे हम आपको आज बना के दिखाते हैं कि मिल्क मेड से हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मिल्क मेड से। तो मिल्क मेड में हम इतना शुगर यूज नहीं करेंगे। दिव्यांशी, इसको देखिएगा। मिल्क मेड हम आज अभी पहला प्रोसेस हम मिल्क मेड से बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो इसमें हम इतना शुगर नहीं डालते हैं। कितना शुगर डालेंगे हम? ठीक है, इतना। तो जब भी आप मान लीजिए ये नहीं है आपके घर घर में चम्मच जो है, उससे आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो, नॉर्मल चम्मच जो घर पे है। ठीक है।
अब आते हैं हम मिल्क पाउडर की तरफ। इसमें मिल्क पाउडर नहीं लिखा होगा, आप लोग लिख लोगे अपने से। मिल्क पाउडर हमने ले लिया अपने हिसाब से 2 चम्मच। ये जितना है हाफ केजी केक का मेजरमेंट है, ठीक है। आधा किलो केक जब हम बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट है ये। हो गया। अब आते हैं बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, इतना ले लिया हमने बेकिंग पाउडर। जस्ट उसका हाफ लेंगे हम बेकिंग सोडा। सबको इक्वल, कोई ओवर नहीं होना चाहिए, एकदम इक्वल, है ना। हो गया। अब इतना मेजरमेंट मेरा हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब लेते हैं हम दूसरा बाउल। अब इसमें हम बटर से भी बना सकते हो आप, और ऑयल से भी। तो मैं आपको ऑयल से बना के दिखाती हूँ। ऑयल से, बटर तो आप यूज कर सकते हो घर पे भी। ऑयल से देखिए कैसे बनेगा। बटर से हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, एज अ प्रोफेशनल यूज करते हो, एज अ होम बेकर के रूप में यूज करोगे तो बटर से हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि बटर हमारा कॉस्टली आता है। तो जब भी आप बटर या तेल यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 1/4 लिखा है। लेकिन अगर आप घर के कटोरा से ले रहे हो, तो मान लिया आपने लिया 1 कटोरा मैदा, ठीक है, तो उसका आधा ले लीजिए आप शुगर, ठीक है, और उसका आधा लेंगे हम तेल। हमने ले लिया 1/4 इसमें कप में ऑयल ले लिया। ठीक है, अब हम लेते हैं मिल्क मेड। ये हमारा 400 ग्राम का है, 380 ग्राम का है। तो इसका आधा, उसमें देखिएगा लिखा है 200 ग्राम। एक केक बनाने में 200 ग्राम लिखा है। तो हम इसका आधा लेंगे, आप इसको नाप भी सकते हैं, इसका आधा डाल दो अंदाज से। उसका इसको ना खोलिए, खोल नहीं रहे हैं। इसका एक टूट गया टायर सामने। वो है ना थर्माकोल कटर।
तब तक हम बटर पेपर ग्रीस कर लेते हैं। अब बटर पेपर कैसे लगाते हैं ये देखिए। हमने रफली मान लिया मुझे इस कंटेनर पे बनाना है, ठीक है, इस और इसमें बनाना है, ठीक है। हमने एक रफली कट कर लिया, फाड़ लिया, रफली फाड़ो आप, कोई नाप के नहीं, ठीक है, फाड़ लिया। अब इसको फोल्ड कीजिए। मेहंदी का कोन बनाते हैं ना, एक बार ऐसे फोल्ड किया एंड इस बार एक बार ऐसे, और उसको कोन बनाइए। और इसको हम नाप लेंगे, माने इस पे बनाना है, इस पे नाप, अब इतना जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको, ठीक है, हमारा इस शेप में कट के, अब इसको हम लगा देंगे। चाहो तो थोड़ा और छोटा कर लो आप। ठीक है, इसको कट कीजिए अब आप, बनाइए। हाँ, कैंची, हाँ, एक कैंची और था ना ब्लू वाला, देखिए गिरे ना वो। हमने ऑयल ग्रीस किया, हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको एक बार फोल्ड किया ना, एक बार आप ऐसे फोल्ड करो, एंड अब ये जो ये कोना देख रहे हो ना, इसको, ये कैसे, इसलिए हमने ऑयल ग्रीस कर लिया। कोई बात नहीं, ये किया, ये किया, ये किया, जैसे तिरछा है ना, इसको नहीं, सीधा नहीं करना है, देखिए ये, इसको यहाँ से कोन बनाना है। मैथ में कभी पढ़ा होगा ना, कोन, कोन कैसे रहता है हमारा, ठीक है। इसको कोन में बनाना है आपको, इस डायरेक्शन पे करना है, सीधा नहीं, उस पे आप लगाओगे, ठीक है। अब हम मिल्क मेड यूज करते हैं, तो जितना ये है उसका हम हाफ ले लेंगे मिल्क मेड। ठीक है, अब आता है फेंटने का काम। फेंटेंगे इसको, स्पैचुला से हम चलाएंगे, इसमें अब कुछ नहीं डालना है अभी, ठीक है। अब इसको चलाएंगे, ऐसा आपको फेंटना है कि ये तेल और ये जो हमारा ये है दोनों मिक्स हो जाए, जो अभी अलग अलग दिख रहा है ना, ये मिक्स हो जाए हमारा। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें जो सूखा है मैदा, जो भी हमने अलग से इसको किया है, इसको हम डालेंगे। तब तक हम ओटीजी ऑन करेंगे, तब तक ओटीजी को हमें प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए, 180 डिग्री पे। गैस पे बना रहे हो तो गैस पे भी हम 10 मिनट के लिए ऑन करेंगे, ताकि हमारा बर्तन गर्म हो जाए। देखो ये हमारा 180 डिग्री पे इसको कर दिया, ठीक है। रॉड में दोनों रॉड ऑन है, जो ऊपर लकीर नीचे लकीर देख रहे हो ना, दोनों, अगर इधर जाएगा तुम्हारा पॉइंट तो नीचे सिर्फ ऑन है, लेकिन हमारा केक में क्या है, दोनों रखना है, तो इस पे हमारा पॉइंट रहेगा। अब देखिए टाइमिंग में, तो यहाँ से आप देखो कि 0, 10, 20, 30, 40 करके 60 मिनट तक दिया हुआ है। तो हम यहाँ से, ये देखो पॉइंट हमारा 10 मिनट, ये है, 10 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया। अब ये हमारा लाइट जल गया, ऑन हो गया, अब 10 मिनट के लिए गर्म होगा, ठीक है। तब तक हम इसको रेडी कर लेंगे। अब इसको जब भी करोगे छान के, बिना छाने नहीं डालना है,
बिना छाने बिल्कुल नहीं, ठीक है। घर में आटा चालने वाला चलनी है, उससे आपको करना है। धीरे धीरे। हो गया। अब रख दिया इसको साइड में। मिलाइए। अब देखिए इसमें पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, इतने में तो हमारा नहीं होगा। तो इसके जगह आप पानी थोड़ा थोड़ा करके हम, उसमें लिखा होगा कितना पानी यूज करना, बट उसमें वो भी लिखा है कि ल्यूक वार्म माने हल्का गर्म पानी। लेकिन हम गर्म पानी नहीं डालेंगे, आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि गर्म पानी हो। पानी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। कितना डाला, अब इसको हम फेंटेंगे। पहले फेंटिए, मिलाइए, पहले सबको मिलाना है, उसके बाद फेंटना स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी देखो गुठलियां है ना, तो आपको इस तरह फेंटना है कि जो गुठली है वो नहीं रहना चाहिए, पूरा स्मूथ। आप जैसे बेसन का पकौड़ा जब बनाते हैं तो कैसा बेसन एकदम चिकना होता है ना, फेंटने जब फेंटते हो तो उसमें कोई भी गुठली नहीं रहती है ना। सेम वही प्रोसेस करना है आपको। ठीक है। अब मिल गया है, अब थोड़ा सा इसको हम फेंटेंगे। ये घर में आपकी सबके घर में रहता है, स्टील का भी आता है ना। नॉर्मल चीज है ये। इसको आप वन डायरेक्शन पे फेंटिए। बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है ना। एक ही तरफ, एक डायरेक्शन में। ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? दिवांशी समझ में आ रहा? हेलो। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। वन डायरेक्शन। ये जब हमारा गिरेगा ना, रिबन की तरह गिरना चाहिए, लेयर। देखो इसे स्मूथली, बहुत ताकत नहीं लगाओगे कि हाथ दर्द करने लगे। ठीक है। लाओ, होल्ड कीजिए, कट, फोल्ड एंड कट, है ना। इसको ऐसे मिलाया, इस तरह, ऐसे। आपको ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आराम से, प्यार से इसको फोल्ड किया एंड कट, फोल्ड किया एंड कट। ज्यादा फेंटोगे तो भी केक में दिक्कत आएगी, फूलेगा नहीं हो। ठीक है। देखो गिर रहा है ना, रीवी बजाएगा तो ऐसे से। ठीक है। ये, ठीक है। अब हम इस पे डालेंगे, लास्ट काम है हमारा एसेंस का। ये है वनीला एसेंस। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसको आप, ठीक है, इसमें डाल। ठीक है। अब हम इसमें लास्ट एक चीज और डालेंगे, सोडा वाटर। मार्केट में विदाउट फ्लेवर सोडा वाटर मिलता है, स्प्राइट वगैरह यूज नहीं करना है। विदाउट फ्लेवर। या विनेगर घर पे रहता होगा, विनेगर, आप इसके जगह पे विनेगर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक ढक्कन इसको यूज किया है तो विनेगर इसका आधा यूज करेंगे, क्योंकि विनेगर का जो टेस्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो ज्यादा डालोगे तो टेस्ट आएगा केक में। ठीक है।
हमने इसी से एक कैप डाल दें। विनेगर या सोडा वाटर सबसे लास्ट में आपको डालना है, क्योंकि इसको डाल के रखना नहीं है तुरंत। इसको बैटर को कंटेनर में डालने के बाद तुरंत इसको बेक करने रखना है, ठीक है। रख के छोड़ दोगे तो ये केक फिर फूलेगा नहीं आपका, और इसका जो असर है सोडा वाटर या विनेगर का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे ग्रेस किया, उसको उठाता हूँ बैटर। अब टैप कीजिए, जो भी इक्वल हो जाए हमारा। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। हमने टाइम सेट कर लिया 45 मिनट्स का। इतना समझ में आया? आपको समझ में आया दिव्यांशी? यस मैम। ठीक है, अब इसी प्रोसेस से हम चॉकलेट स्पॉन्ज बनाएंगे, ठीक है। बट चॉकलेट स्पॉन्ज में क्या होता है, कोको पाउडर पड़ता है। सब चीज यही पड़ेगा। हम अभी बता रहे थे आपको मिल्क मेड से, अब हम बनाएंगे दूध से, दूध या दही से बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप अपना एप्रिन पहन लो। आप, मैं बताऊंगी, आप बनाओगे। इनको इस तरफ आप ये कर दीजिए। हाँ, हाँ, इस तरफ कीजिए तो वो देख, दिव्यांशी भी देख पाएगी कि कैसे बन रहा है। आपने जो फोन किया उसको पहले इसमें लगाओ, आप इसको ऑयल ग्रीस करो और लगाओ। ऑयल, हाँ, पहले ऑयल लगाते हैं। इतना तेल नहीं डालना है ना, हमेशा कोशिश, इतना तेल नहीं यूज, इतना तेल नहीं करना है। ग्रीस में कम थोड़ा सा तेल, तो खोल लीजिए, निकालिए। थोड़ा सा तेल, ठीक है, तेल तो फैलता है ना। में डाल के इसको लगा लीजिए। हम्म, हम्म। इससे ब्रश था ना, ब्रश नहीं, कल यूज किया था, कल वाले क्लास में। इससे भी लगा सकते हैं, इसी से हाथ से फैला दो। कल वाले क्लास में यूज किया था। अच्छा, ये, हाँ, ये। मेजरमेंट से ही करेंगे, आप भी करोगे मेजरमेंट से ही, अभी इसी से करो। हाँ, हाँ, रखो। सबसे पहले क्या लेना है, मैदा लेना है, ठीक है। मैदा का पैकेट, ये शुगर, शुगर इसमें है, नापा हुआ है शुगर। ओके, मैदा कहाँ गया? ये, कितना लोगे मैदा? एक कप लो। अभी इसको रहने दो, इसको काम, अभी ऐसे ही डालो नॉर्मल। और ले लो, ले लीजिए, एक कप पूरा फुल कीजिए उसको। तो इक्वल करो, ऐसे इक्वल करो पहले। हाँ, ठीक है ऐसे। बस एकदम वो नहीं करना है, हाँ, डालो। अब शुगर डाल दीजिए, शुगर तो नपा हुआ है, इसको डाल दो। अब आते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का डिब्बा, हाँ, ये।
बेकिंग पाउडर, ये आपको इस चम्मच से 2 चम्मच डालिए। दही से अभी हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसको आप ऐसे डाल सकते हैं। हाँ। अब हम इसमें चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं, तो कोको पाउडर पड़ेगा, ठीक है। तो कोको पाउडर आपको डालना है इसका आधा, हाफ कप से आधा, ठीक है। हाफ डालो आप। हम्म, और थोड़ा सा डालो। हाँ, डाल दो, ठीक है। अब आता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, कौन सा बेकिंग पाउडर है कौन सा बेकिंग सोडा है, तो देख लो। मैम कोको पाउडर कितना होना चाहिए? कोको पाउडर आप अगर कप से ले रहे हो तो 1 कप मैदा लिया, तो हाफ कप का आधा आप कोको पाउडर लोगे। ओके ओके। ये 1 टेबल स्पून है ना कि टी स्पून है, देखो पहले। टी 3 स्पून है, तो 1 कप लिया, सॉरी 1 चम्मच लिया बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब लो बेकिंग सोडा। हाँ, ये हाफ। हो गई। अब इसको साइड करो। अब इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल कितना लेना है हमको, कितना बताया था मैंने, 1/4। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। 1/4 कप लेना है, कितना ऑयल हमको। ये मेरा 1/4 है, घर की कटोरी से बना रहे हो तो जितना मैदा लिया, 1 कटोरी मैदा, उसका आधा चीनी पाउडर और उसका आधा तेल। ये पूरा 1/4, पूरा 1 कप फुल करो बस, ठीक है। अब हम इसमें बना रहे हैं दही से, ठीक है। मार्केट का दही यूज कर सकते हो, घर का भी यूज कर सकते हो, बट खट्टा नहीं होना चाहिए, है ना। अब दही हम ले रहे हैं 80 ग्राम वजन से लेंगे। अगर हाँ, लेकिन हम इससे अगर लेते हैं, कप से लेते हैं, तो आप हाफ कप दही लें। ये ले लिए। अब इसको मिलाइए, फेटिए इसको दीजिएगा। आपने बटर पेपर कहाँ रखा था जो बनाया, बस। अच्छे से जो भी ये देख रहे हो दानादार, ये हट जाना चाहिए, ज्यादातर अधिकतर हट जाना चाहिए। आप उसको फेंटो, वन डायरेक्शन। अब इसको छानो, हो गया, छानो। हाँ, उसको हटा दो, नीचे रखो, यहीं पे रखो।
अब मिलाओ स्पैचुला से, ये इसको स्पैचुला से। ठीक है, अब देखो इसमें पानी जरूरत पड़ेगा। अब तो पानी की जगह में दूध भी मिला सकते हैं, अपने हिसाब से दूध से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूध क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ठंडा है दूध। अच्छा, एकदम नहीं, ऐसे सूखा नहीं फेंटना है कभी। ठीक है, सूखा फेंट दोगी तो फिर मुझे दिक्कत होगा उसको ये करने में। हाँ, आराम से फेंटो, मिलाओ, पहले फेंटना नहीं, पहले पूरा मिलाओ, पानी में उसको मिलाओ। सब डाल दिया हमने, मैदा, शुगर पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, ऑयल, दही। ठीक है ना, इतना चीज डाल दिया। अब हमारा बचता है चॉकलेट, हमने बनाया है, तो इस पे आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो या चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इस पे सोडा वाटर लास्ट। हाँ, मिलाओ, मिलाओ, अभी मिलाना है। ठीक है, पूरा इकट्ठा, ये जो पूरा लगा है ना, इसको इकट्ठा करो। हाँ, बस मिलाओ। फेटो इसको, फेटो फेटो, अच्छे से फेटो। हाँ, थोड़ा सा एक बार एनर्जी लगा के फेंट दो, ताकि सब अच्छे से हो जाए। अब हम चाहें तो ऐसे भी बेक कर सकते हैं। देखो कि मार्केट का जो चॉकलेट स्पॉन्ज होता है ना, ब्लैक, अंदर जब कट करोगे तो ब्लैक कलर का होता है ना, इसका कलर कैसा है, ब्राउन। तो बेकरी वाले क्या करते हैं, ब्लैक कलर डालते हैं, कलर आने के लिए। ठीक है, घर के लिए बना रहे हो तो ऐसे बना सकते हो, बट कस्टमर को देने के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा हमको ब्लैक कलर ऐड करना है इसमें। ये सब खाने वाले कलर हैं। ठीक है, जो स्पेशली हमारे जो फूड कलर होता है वही है, खाने की चीजों में पड़ता है। अब आते हैं हम इसमें एसेंस डाल सकते हैं। चॉकलेट एसेंस है तो चॉकलेट एसेंस डालिए, नहीं है तो वनीला एसेंस। डालते हैं सोडा वाटर। अब फोल्ड और कट करो, फोल्ड करो, स्पैचुला से करो, अब फोल्ड करो एंड कट करो इसको। ये ये किया है, ये
ये ऐसे फटाफट। फिर डाल दो, बैठ हो गया, वो बैठ जाए। चल। तो अच्छे से साफ करो उसको, फिर अच्छे से करो उसको। टैप करो। अब हम बनाते हैं रेड वेलवेट। बैठ। अभी मैदा से बनाएंगे रेड वेलवेट, फिर प्रीमिक्स पाउडर। ठीक है, तो उसके लिए फाड़ो इसको, वो बना। ये बर्तन हमारा छोटा है, तो हमने 1 कप मैदा लिया था ना, तो अब हम मैदा का क्वांटिटी को कम करेंगे क्योंकि बर्तन छोटा है हमारा। ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें ऑयल ग्रीस करो। ये ब्रश है, ब्रश से कर लो, हाथ में नहीं लगेगा। ये 4 इंच का टीन है, सॉरी, 4 इंच का है। कभी मार्केट में सुना है बेंटो केक? कभी सुना है आपने? कभी बेंटो केक क्या होता है? एक छोटा सा केक होता है, तो आप जो आपको मार्केट में 100 120 का मिल जाता है। ठीक है। देव्यांशी, आपने सुना है कभी बेंटो केक? यस मैम। सुना है ना? तो जो यस मैम। बेंटो केक होता है ना, ये 4 इंच के टीन पे बनता है। ठीक है। जी जी। 4 इंच का टीन है हमारा, इस पे बनता है। 3 से 4 इंच के टीन पे हमारा बेंटो केक बनता है, तो अभी हम आपको वही रेड वेलवेट में इसी टीन पे आपको बना के। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/2 कप मैदा लोगे आप इस चीज के लिए। ठीक है, 1 कप ले रहे थे हम लोग आधा केजी के लिए, इसके लिए हम लोग लेंगे 1/2 कप मैदा। मिल्क पाउडर अब हम बनाएंगे दूध से। 1 चम्मच ले लिया हमने मिल्क पाउडर। अब है कि रेड वेलवेट में क्या होता है, जब हम मैदा से बनाते हैं, इसमें कोको पाउडर थोड़ा सा ऐड होता है रेड वेलवेट में। ठीक है, जब हम ये बनाते हैं मैदा से। लेकिन बाहर जब प्रीमिक्स पाउडर आता है, वो आपको रेडीमेड मिलता है, कुछ करना नहीं है, मैं उसको दिखाऊंगी कैसे बनता है उस पे। अब डालेंगे इस पे हम बेकिंग पाउडर। तो अब हमने मैदा कम लिया है
है ना, तो बेकिंग पाउडर भी हमारा कम जाएगा। ठीक है। और हाफ चम्मच से कम जाएगा बेकिंग सोडा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर रेड वेलवेट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, कलर नहीं तो डाउन हो जाएगा। रेड वेलवेट में रेड कलर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा डाला। अब हम लेते हैं लिक्विड। अब जैसे हमने 1 कप मैदा के लिए 1/4 ऑयल लिया ना, लेकिन अब हमारा आधा कप मैदा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/4 का भी आधा लेंगे तेल। ठीक है, 1/4 का आधा। ठीक है। अब इसको हम दूध से बना रहे हैं, पानी यूज नहीं कर रहे हैं, दूध से बना रहे हैं। तो जब इसको हम दूध से बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम तेल, ये तेल है, इसमें कुछ फेंटना नहीं है, डायरेक्ट इसको इसमें डाल दिया छान के। ठीक है, अब इस पे हम डालेंगे दूध। पानी यूज नहीं करेंगे, दूध यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिला। मिला मिला। इससे फेंटो। अब डाल दिया रेड कलर। अब इसमें क्या बचा डालने के लिए, सोडा वाटर और एसेंस। एसेंस हम सब में इसलिए डालते हैं ताकि मैदा का टेस्ट ना आए। ठीक है। इसको इससे कट करो, फोल्ड कट करो, सब अच्छे से मिक्स कर लो।